जनता की संसद देखना आप लोग शुरू कर चुके हैं और इस वक्त में हम लोग मौजूद हैं कुछ युवाओं के बीच में, क्योंकि इस वक्त में जो जेन ज़ी का प्रदर्शन हुआ देश में, कॉकरोच जनता पार्टी बनकर के उभरी और कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाने पर जेन ज़ी युवा दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने संसद तक मार्च भी किया। इसके बाद में ये हुआ कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ऐसे में अब उस पर युवा क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ उसका कहना है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग आपको नज़र आ जाएंगे, यूथ नज़र आ जाएगा, इनका क्या कुछ सोचना है, आज इसी सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है। जैसे कि ये यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? पूछे इससे। आपका नाम बता दीजिए। शोएब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल हाउसिंग बोर्ड हरी मजार। शोएब, आप भी देख रहे होंगे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नई पार्टी बनकर निकली है, उसने सरकार को एक तरह से कहूँ कि झुकने पे मजबूर कर दिया। कैसे देख रहे हैं? अरे बहुत सही करा भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई, सही बहुत अच्छा काम करा भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने। सरकार को झुकाना ही पड़ेगा। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी में कहते हैं जेन ज़ी ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से किसी ने इस्तीफ़ा दिया है। भाई इस्तीफा देना बनता है, पेपर लीक होंगे तो इस्तीफे तो बनेंगे। अगर पेपर लीक नहीं होगा तो इस्तीफा बनेगा क्यों? अगर मध्य प्रदेश में कभी इस तरह का कॉकरोच जनता पार्टी कुछ आंदोलन करे तो क्या आप भी शामिल होंगे उसमें? जी भाई बिल्कुल होंगे। अगर कोई गलत बात होगी अगर कुछ तो बिल्कुल शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे। कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर भी ये भी हैं। भाई आपका क्या नाम है? समीर, आपका क्या कुछ सोचना है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? भाई जेनजीज के लिए है ये तो सही चीज़ है। हाँ। और यूथ को आगे खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर अपने फ्यूचर को अगर संवारना है तो आगे ऐसे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना सरकार के ऊपर तो कुछ भी निर्भर नहीं छोड़ सकते आप। सरकार तो चाहती ही है कि हम बस सत्ता करते रहें और लोग परेशान होते रहें। बस यही कहना चाहूँगा भाई। क्या लगता है इतने बड़े नंबर पर यूथ निकला, इतने सारे लोग दिल्ली पहुंचे, क्या ये भीतर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी सरकार के ख़िलाफ़ में जो एकदम से दिखी? क्योंकि आमतौर पर यूथ जाता नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दों पे पड़ता नहीं है, पर इस बार तो देखने का नज़ारा था कि इतने यूथ दिल्ली पहुंच गए थे। भाई 20 साल से भरे हुए जनता बैठी थी, तो एक साथ जब गुस्सा निकला तो सब एक साथ पहुँच गए। और छोटी सी कोशिश करी थी कुछ लोगों ने जिसमें सबने साथ दिया, और साथ देना बनता भी था, क्योंकि 18 बच्चे सुसाइड के मर गए थे नीट पेपर लीक होने से। हमारे भी 2-3 दोस्त थे जिनने नीट का पेपर दिया था, अब उन्हें री एग्ज़ाम देना पड़ा। जो 2-3 हैं जिनने री एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, और थोड़े बहुत थे जिनने कर लिया। सैड थे वो लोग जब दोबारा से पेपर रो रहे थे भाई, रो रहे थे, आंसू आ रहे थे, क्योंकि पहली बार में उनका क्लियर हो गया था। री एग्ज़ाम में उनका इतना अच्छा नहीं दे पाए, वो जो उनका इम्प्रेशन था वो इतना अच्छा नहीं गया री एग्ज़ाम में। अच्छा, इन लोगों के बारे में आपका क्या सोचना है? कुछ लोग कहीं ना कहीं जो वहाँ पे गए प्रदर्शन करने, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि वहाँ पे गलत नारे लग रहे थे, वहाँ पर देश के खिलाफ नारे लग रहे थे। हालांकि तस्वीरें ये आई हैं कि वहाँ पे वंदे मातरम के भी नारे लगे, भारत माता की जय के भी नारे लगे, जय हिंद के भी लगे, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन को एक तरह से डिफेम करना चाहते हैं। उनके बारे में क्या आपका कहना है? भाई वो तो अंधभक्तों का कहना है, ये जो आपने मुझसे पूछा, ये बस अंधभक्ति है जो ये सब अफवाह फैला रहे हैं। बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उल्टा पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को भगाना चाहा, सर फोड़े लोगों के, लड़कियों को मारा, बच्चों को मारा। ये तो सीधी सी बात है, गलत था और तानाशाही थी सरकार की, और कुछ नहीं था ये। आपने वो तस्वीरें देखी कि सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग लाठियाँ चला रहे थे? सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घुस के लाठियाँ चला रहे थे। पुलिस वाले गुंडों, नेम प्लेट वगैरह नहीं थी, बहुत सारी। हाँ बहुत सी चीज़ें नहीं थी, पुलिस की तानाशाही थी वहाँ तो, और कुछ नहीं था। गुस्सा आया था वो सब तस्वीरें देखकर? सबको गुस्सा आया था, पूरे यूथ को गुस्सा आया था। बहुत से लोगों ने वहाँ पे आके सपोर्ट भी किया, बहुत से फिल्म स्टार्स भी आए, बहुत से यहाँ के पॉलिटिशियंस भी आए। खैर उसका नतीजा तो अच्छा ही निकला। आपका क्या नाम है भाई? अब्दुल मुकीत। जी अब्दुल भाई, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी इंस्टा पर रील बनाने लगे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, अब रील बना रहे हैं, उनको बनाना पड़ी, क्योंकि जेन ज़ी जो है उनने अपना कमाल दिखा दिया है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लोग बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे अनबक जो हैं वो ये सभी कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना एंटी नेशनल होता है तो हाँ हम एंटी नेशनल हैं। इसमें हमें कोई मतलब गर्व फील होता है कि हाँ हम एंटी नेशनल हैं, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे जो आने वाले और छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर है।
तो इसके लिए हम बिल्कुल उतरेंगे सड़कों पर। अगर ऐसा कुछ होगा तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जो सबसे खास तस्वीर निकल कर के आई, अक्सर देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की बात भी होती है, पर देखा जा रहा था कि स्टेज में अगर अभिजीत दिपके थे तो जुनैद वहाँ पर खाना खिला रहे थे, वहाँ पर सिख भी मौजूद थे, पंजाबी भी मौजूद थे। एक तरह से पूरा हिंदुस्तान एकजुट नज़र आ रहा था, बटा नहीं देश। देखिए, अब मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन ये होते हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए इनको अलग करते हैं, क्योंकि अगर ये एक साथ आ गए तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटिशियन अपना काम नहीं कर पाएंगे, जो करप्शन होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये अपने मुद्दे छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, ये तो ये गलत है। इन पे क्या सोचना है? कुछ लोग, लड़कियां क्योंकि बड़ी संख्या में निकली थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, खुलकर अपनी बात रखी, तो कई लोग अब उनको उनके कैरेक्टर पे बात लेकर के आ गए, कोई उन पे कपड़े पे कमेंट करने लगे हैं, अलग अलग बातों पे। उन पे क्या सोचना उन लोगों का? देखिए, वो भी अपने फ्यूचर पे, अपने फ्यूचर के लिए आई थी वो, और उनके कपड़ों पे हम होते का नहीं उनको जज करने वाले। वो उनका अपना वो है, उनकी अपनी वो है, हम पर्सनल चीज़ है, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। उनकी जैसी चॉइस है, वो अपनी पहन रही हैं वो कपड़े अपने, भाई हम भी तो पहनते हैं ना, लोवर टी शर्ट जो भी पहनना है हमें, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल हैं उसमें हम ठीक है। अब हम किसी को और को जज नहीं कर सकते, तो भाई यही कहना अब चाहूँगा। आपको लगता है कि जैनजी का इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद में जितने जैनजी उतरे, अब सरकार को ये रहेगा कि हाँ यार, अकाउंटेबिलिटी अब हमको हर बार तय करनी पड़ेगी, वरना जैनजी है तो ख़तरनाक। बहुत ज़्यादा ये देख ही लिया, ये तो अभी ट्रेलर था। अगर आप फिर कैसा कुछ करेंगे तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, एक सवाल और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग यूथ हैं, अब आप किसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी हैं ही, वो लड़ेंगे अगला इलेक्शन अगर होगा शायद, तो फिर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं रेस में हैं, उन्होंने भी नीट का जम करके मुद्दा उठाया। तो कौन आपके लिए प्रधानमंत्री की फर्स्ट चॉइस अब बनेगा युवाओं के लिए? फर्स्ट चॉइस देखिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मैं कि जो इसके काबिल हो, जो सीट पे बैठ के अपना काम सही करे, हम उसके लिए हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहा है यूथ आज का? राहुल गांधी भी ठीक है अपनी जगह, मोदी से तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है वो। मोदी से तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आपको लगा कि उन्होंने सही से मुद्दा उन्होंने भी उठाया, नीट का जो उठाया राहुल? बहुत ज़्यादा उठाया उनने, बहुत अच्छा काम किया उनने भी। वो भी प्रोटेस्ट के अंदर आए, उनको भी डिटेन किया गया, उनने फिर बहुत सारी चीज़ें करी। अब वो उनका है, उनने अपना जो मतलब उनका फ़र्ज़ था उनने निभाया पूरी तरीके से। अच्छा, आप लोगों से एक मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे दिया जाए, आप क्या करेंगे देश में? ये तो आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, इस लायक मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ। अगर मान लें जैसे हम नायक फिल्म में देखते थे। देखिए, मेरा सबसे पहला काम ये होगा, जितने रेपिस्ट हैं उनको सबसे पहले फांसी पे चढ़ाऊँगा, ताकि एक जो आगे ऐसा करने वाले हैं या सोच रहे हैं उनकी रूह काँप जाए। इस तरीके से उनको सज़ा दूंगा मैं। आप क्या करेंगे अगर आपको सबसे देश की प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बना दिया जाए? भाई, ये बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मेरा मुद्दा इसी पे है कि मैं महंगाई कम करूँगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तेल बहुत महंगा हो गया है। कहाँ 10 साल पहले तेल 90 या 60 रुपये लीटर मिलता था, आज वो 220-240 रुपये लीटर मिलता है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, बस चीज़ों का दाम बढ़ा है। तो मेरा मुद्दा तो यही है कि मैं इनको कम करूँगा भाई पे। और आप क्या करिएगा अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर? महंगाई वाला रिस्पॉन्स, महंगाई वाला। महंगा भाई। मेरा नाम साद है। साद, आपका क्या सोचना है? कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है एक, उसके बारे में क्या सोचते हो आप? अच्छा है ना भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। आपने देखा दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, कैसा लगा उनका प्रदर्शन? बहुत अच्छा लगा भाई, मैं भी जाने की कर रहा था, बाकी अच्छा। मैं हूँ जयपुर का ही, हाँ। जाऊँगा इंशाल्लाह बाकी अब। अच्छा, आप भी प्लान बना रहे थे जंतर मंतर जाने का? बिल्कुल भाई, मगर वो उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था ना फिर बाद में। तो कैसा लगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? बहुत अच्छा लगा भाई, पार्टी करी हमने, चिल करा खूब। अच्छा, इस्तीफे के बाद पार्टी करी, किस तरह से पार्टी हुई? होती है यार, बस हमारी अलग पार्टी होती है बस। तो खुशी मनाई, पार्टी हाँ, करी खुशी बनाई, फुल एंजॉय करा। आप। अब अगर इस तरह का कुछ प्रोटेस्ट होगा तो आप लोग जाएंगे, शामिल होंगे उसमें? क्यों नहीं भाई, बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल। अब आपके हिसाब से अगला प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? भाई राहुल गांधी होना चाहिए यार।
क्यों पसंद है राहुल गांधी आपको? यार देखो, मोदी तो कुछ काम का ही नहीं है भाई, एक तरह से वो तो खा रहा है बस इंडिया को, और वो देखना एक टाइम पे बेच के चल देगा वो इंडिया को। बिल्कुल सही। हाँ, राहुल गांधी क्यों पसंद है, कौन सी बात है? राहुल गांधी यार भाई बहुत मतलब वो हक बोलता है, मतलब वो सच के साथ रहता है, मतलब ये सब ठीक है, अच्छा बंदा है। हाँ, आपको क्या पसंद है राहुल गांधी, कौन सी क्वालिटी उनकी पसंद आती है? उनकी बात ही अलग है, हर चीज़ में ही परफेक्ट है भाई। राहुल गांधी। हाँ, राहुल ने भी नीट का मुद्दा उठाया था, वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको लगता है कि हाँ अब वो बीजेपी को हरा सकते हैं अगले चुनाव? बिल्कुल हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं। वो मोदी का है ही क्या, इंडिया भी नहीं एक तरह से हरा ही रखा है उसने, बस वो तो क्या है मोदी खरीद लेता है वो तो सब, बाकी उसने तो वो सबके दिलों में तो वही राहुल गांधी है भाई, और उससे ही होना चाहिए। और आने के बाद देखना तुम, बहुत चेंज हो जाएगा इंडिया, बहुत चेंज हो जाएगा भाई। मोदी ऐसा नहीं है, बाकी मोदी तो इंडिया को बेच चुका है भाई एक तरह से, अपन सब गिरवी रखे हुए, इंडिया गिरवी रखा है बस, ये सोच लो आप, और कुछ भी नहीं है। यानी कि राहुल के फेवर में आ गया अब जेनजी यूथ, राहुल गांधी को चाहता है। बिल्कुल राहुल गांधी को ही सपोर्ट करना है और उनको ही वोट देना है। और अगर कांग्रेस जनता पार्टी ने फिर प्रोटेस्ट कोई बुलाई तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल भाई करेंगे भाई। ओके, तो देख सकते हैं यूथ का जो एक नज़रिया नज़र आ रहा है। यूथ लगातार कांग्रेस जनता पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए वो अच्छे मुद्दे थे। साथ में प्राइम मिनिस्टर के सवाल पर राहुल गांधी एक बड़ी पसंद बनते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलेगा तो वो राहुल गांधी के तरफ जाएंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बातचीत पर ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जनता की संसद।